नमस्कार। आज हम सब मिलकर एक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसी किताब की दुनिया में जो दशकों से लोगों के दिलों को छूती आई है। नाम है खलील जिब्रान की द प्रॉफिट। दिखने में तो ये एक छोटी सी किताब है, पर यकीन मानिए इसमें जिंदगी के कुछ सबसे बड़े सवालों के जवाब छिपे हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत एक बहुत ही कह सकते हैं रहस्यमयी लाइन से करते हैं। हवा पर बस एक पल का आराम और एक और औरत मुझे जन्म देगी। इसका आखिर मतलब क्या हो सकता है? ये एक लाइन ही हमें सीधे जिंदगी के उस चक्र के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है जो बार बार घूमता है। और यही यही इस पूरी कहानी का सार है, इसका मूल है। तो कहानी का पहला अध्याय, एक पैगंबर की विदाई। हमारी कहानी शुरू होती है ऑर्फलिस नाम के एक शहर से। जरा सोचिए, एक ऐसी जगह है जहां अल मुस्तफ़ा नाम के एक पैगंबर हैं और वो अपने घर वापस जाने के लिए एक जहाज का इंतजार कर रहे हैं। और हाँ, ये कोई छोटा मोटा इंतजार नहीं है, कोई एक दो दिन या महीने नहीं। अल मुस्तफ़ा पूरे 12 साल से उस जहाज का इंतजार कर रहे हैं। सोचकर देखिए, 12 साल! इतने लंबे समय में वो शहर के लोगों से कितना गहरा जुड़ गए होंगे, है ना? तो अब जब विदाई का पल आया है, तो ये सिर्फ एक सफर का अंत नहीं है, ये एक बहुत ही गहरे रिश्ते का एक अहम मोड़ भी है। और फिर वो जहाज आ जाता है। जैसे ही जहाज दिखता है, अल मुस्तफ़ा का दिल एक अजीब सी कश्मकश में पड़ जाता है। एक तरफ तो घर लौटने की जबरदस्त खुशी है जो समंदर के पार तक महसूस हो रही है, और दूसरी तरफ उन लोगों को छोड़ने का एक गहरा दुख भी है। ये वही मीठा सा दर्द है, खुशी और गम का वो संगम जो शायद हर बड़ी विदाई का एक हिस्सा होता ही है। और इसी पल शहर के लोग उनके पास आते हैं और उनसे एक आखिरी चीज मांगते हैं, एक ऐसा तोहफा जो किसी भी दौलत से कहीं बढ़कर है। वो कहते हैं, जाने से पहले हम बस इतना चाहते हैं कि आप हमसे बात करें और हमें अपना सत्य देकर जाएं। और बस यहीं से असली यात्रा शुरू होती है, ज्ञान की यात्रा। तो चलिए इसी के साथ हम कहानी के दूसरे हिस्से में कदम रखते हैं, दिल पर ज्ञान। यहां अल मुस्तफ़ा जिंदगी की सबसे उलझी हुई पर सबसे खूबसूरत भावनाओं पर बात करने वाले हैं। तभी अलमित्रा नाम की एक महिला आगे आती हैं और एक सवाल पूछती हैं, एक ऐसा सवाल जो शायद हम सबके मन में कभी ना कभी जरूर आता है। वो कहती हैं, हमें प्रेम के बारे में बताइए। अब सुनिए, अल मुस्तफ़ा का जो जवाब है वो कोई मीठी प्यारी प्रेम कहानी नहीं है, बिल्कुल नहीं। वो प्रेम की तुलना एक किसान के काम से करते हैं जो अनाज को तैयार करता है। वो कहते हैं, प्रेम पहले आपको इकट्ठा करता है, फिर वो आपको पीटता है ताकि छिलका अलग हो जाए, फिर वो आपको छानता है ताकि आपकी कमियों दूर हो जाएं, फिर वो आपको सफ़ेद होने तक पीसता है, और आखिर में वो आपको अपनी पवित्र आग में डालता है एक नई शक्ल देने के लिए। मतलब जिब्रान के लिए प्यार सिर्फ एक एहसास नहीं है, ये एक पूरी प्रक्रिया है, एक ट्रांसफॉर्मेशन है जो हमें पूरी तरह से बदल देता है। प्यार के बाद अल मुस्तफ़ा एक ऐसी बात कहते हैं जो सुनकर शायद हमें एक पल के लिए रुक जाएं। वो कहते हैं, तुम्हारा सुख ही तुम्हारा दुख है, बस बिना नकाब के। कितनी गहरी बात है ना? ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या खुशी और गम, ये दोनों भावनाएं असल में एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। वो इस बात को और समझाते हुए कहते हैं, दुख तुम्हारे अंदर जितनी गहरी लकीरें बनाता है, तुम उतनी ही ज्यादा खुशी अपने अंदर समा सकते हो। मतलब हमारे बुरे से बुरे अनुभव भी, वो दर्द भी असल में हमारे अंदर ज्यादा खुशी को समेटने की जगह बनाते हैं। ये हमें और गहरा बनाते हैं ताकि हम जिंदगी को ज्यादा महसूस कर सकें। क्या कभी ऐसा महसूस हुआ है? अच्छा, तो अब दिल की इन गहरी बातों से निकलकर अल मुस्तफ़ा की सीख हमारे रोजमर्रा की जिंदगी को छूने लगती है। तो पेश है तीसरा अध्याय, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए ज्ञान। तभी भीड़ में से एक माँ जिसने अपने बच्चे को सीने से लगा रखा है, आगे आती है, और वो एक ऐसा सवाल पूछती है जो हर माता पिता के दिल में कहीं ना कहीं जरूर होता है। वो पूछती है, हमें बच्चों के बारे में बताइए। और अल मुस्तफ़ा का जवाब, सच कहूं तो माता पिता होने की जो हमारी पारंपरिक सोच है उसे पूरी तरह से हिलाकर रख देता है। वो कहते हैं, तुम्हारे बच्चे तुम्हारे नहीं हैं। सोचिए, कितनी बड़ी बात कह दी उन्होंने। वो समझाते हैं कि बच्चे तो जिंदगी की अपनी एक इच्छा हैं जो बस हमारे जरिए इस दुनिया में आते हैं। वो हमारी मिल्कियत, हमारी प्रॉपर्टी नहीं है। वो माता पिता के रोल को एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल से समझाते हैं। वो कहते हैं कि आप सब धनुष हैं और आपके बच्चे वो जिंदा तीर हैं, और जो धनुर्धर है मतलब जिंदगी, वो उन तीरों को बहुत दूर अपने लक्ष्य तक भेजना चाहता है। तो एक धनुष का काम क्या है? उसका काम है मजबूती से खड़े रहना और तीर को उसकी यात्रा के लिए खुशी खुशी झुककर मदद करना,
न कि ये तय करना कि तीर जाएगा कहाँ। और फिर वो काम के बारे में एक ऐसी बात कहते हैं जो शायद हमारे काम करने के नज़रिए को ही बदल दे। वो कहते हैं, काम वो प्रेम है जो दिखाई देता है। मतलब हम जो भी काम करते हैं अगर उसे प्यार से करें तो वो सिर्फ एक काम नहीं रह जाता, वो हमारी आत्मा का, हमारे होने का एक हिस्सा बन जाता है। जरा सोचिए, अगर हम सब अपने काम को इसी नज़र से देखने लगें तो दुनिया कितनी अलग हो सकती है। और अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर आ पहुंचे हैं। अल मुस्तफ़ा के जाने का वक्त आ गया है। ये एक विदाई तो है, पर इस विदाई में एक वादा भी छिपा है। वो वहां मौजूद लोगों को तसल्ली देते हैं। वो कहते हैं, और फेलियस के लोगों, मैं हवा के साथ जा रहा हूं, लेकिन किसी खालीपन में नहीं जा रहा। इसका मतलब है कि उनकी ये विदाई कोई अंत नहीं है, ये तो बस एक रूप बदलने जैसा है। और फिर वो एक वादा करते हैं, एक ऐसा वादा जो हमें सीधे इस सफर की शुरुआत में ले जाता है। वो कहते हैं, इसलिए ये जान लो कि मैं उस महान मौन से वापस लौटकर आऊंगा। देखिए, जिंदगी का वो चक्र, वो पूरा हो रहा है। उनकी आखिरी सीख इस बारे में है कि उन्हें याद कैसे रखा जाए। वो कहते हैं, हर चीज की शुरुआत धुंधली और अस्पष्ट होती है, पर उसका अंत नहीं। मैं बस यही चाहता हूं कि तुम सब मुझे एक अंत की तरह नहीं, बल्कि एक शुरुआत की तरह याद रखो। तो आखिर में ये पूरा सफर हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाता है। एक विदाई आखिर है क्या, अगर आने वाले कल के लिए एक वादा नहीं तो? अल मुस्तफ़ा की यात्रा हमें यही तो सिखाती है कि हर अंत असल में एक नई शुरुआत का मौका होता है, और ज्ञान की ये खोज ये कभी खत्म नहीं होती।